बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बता रही हूँ क्लच बनाना। इसके लिए हमें चाहिए होगी सलोशन, फोम, ब्लैक कपड़ा जो इसे इनर कहते हैं, मैग्नेट बटन, चेन और चेन की हुक्स, और हमें चाहिए होगा गत्ता। इसके लिए जो हमें ज़रूरी चाहिए होगा वो ये चाहिए होगा। अब मैंने जो इसके ऊपर ये मेरे पास क्रोशिया का पड़ा हुआ है, तो पहले मैंने इसकी मेजरमेंट कर लेनी है। ये मेरे पास जो है वो मेजरमेंट है 15 बाय 10 की। तो मैंने 10 इंच और 15 इंच जो है वो गत्ता लेना है। इसको आपने थोड़े थोड़े गैप पे इसको निशान लगाने हैं। आपकी मेजरमेंट जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा आपका क्लच बनेगा। इसको हमने निशान लगा के अच्छे तरीके से बिल्कुल सीधे को आपने स्केल के साथ मेजरमेंट कर करके आपने ये लगाने हैं। ये मैंने निशान लगा लिए हैं। तो इसके बाद इसको कटिंग करनी है। आपने सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने कपड़ों के साथ मैचिंग कर सकती हैं घर बैठे। इस पे ऊपर कोई ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं आता। आप घर के कपड़े से बना सकती हैं। लॉन का कपड़ा, नेट, वेलवेट जो भी आपके पास मौजूद है वो कर लें। अब दूसरा गत्ता हमने जो लेना है वो 9.5 इंच और 14 इंच लेना है। जो हमने 2 गत्ते लेने हैं। एक पहले जो हमने लिया है वो 10 इंच का और 15 इंच का लिया है। अब 14 इंच और 9.5 इंच का लेना है। आपने जब भी कोई भी पाउच क्लच बनाना है तो आपने हमेशा जो एक गत्ता है वो आपने आधा इंच चौड़ाई में कम करना है और 1 इंच लंबाई में कम करना है। फिर ही आपका जो है वो सही बनेगा, नहीं तो हमारा आगे पीछे जो क्लच है वो हो जाएगा। अब मैंने सलोशन लिया। सलोशन आपने डिब्बी के साथ साफ़ नहीं करनी, इसको गोल घुमाना है, नहीं तो आपकी सलोशन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। हल्की सी सलोशन आपने लगानी है और फिर ऊपर हमने फोम रखना है। फोम जो है वो आपको आम बाज़ार से भी मिल जाएगा। इसको फोम को हमने साथ साथ कटिंग कर देना है अच्छे तरीके से। सलोशन को आप ज़्यादा गर्मी में ना रखें क्योंकि आजकल गर्मी है तो वो जल्दी ड्राई हो जाती है। अब हमने जो वेलवेट का कपड़ा लिया है वो लगाना है। हमने कहीं कहीं सलोशन लगानी है, ज़्यादा सलोशन नहीं लगानी। अगर ज़्यादा लगाएंगे तो बाहर की तरफ जो है वो ज़्यादा वाज़िया होगी और अच्छी नहीं लगेगी। अब जो मैंने कपड़ा लिया है वो वेलवेट का लिया है। इसके चारों साइडों से जो है वो 1-1 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखना है। हमें फ़ोल्ड के लिए चाहिए, फ़ोल्डिंग के लिए जो हमने अंदर फ़ोल्ड करना है। ये देखें, ये चारों साइडों से मैंने कपड़ा लिया है और फ़ोल्ड करना है। इसमें ये है कि अगर आपने पहले तो हमने लंबाई की तरफ जो है वो फ़ोल्ड करना है, ठीक है। फिर हमारा जो होगा फिर चौड़ाई की तरफ से होगा। सलोशन जो है वो आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी, सलोशन आपने नॉर्मल इस्तेमाल करनी है। लेकिन ये है कि आपको जिस कंपनी की मैंने सलोशन दिखाई है वही लेनी है। तकरीबन इसकी प्राइस जो है आजकल बाज़ार में जो 200 चल रही है, लेकिन इस एक डिब्बी से आप 10 जो है वो पाउच बना सकते हैं। आपने बहुत ही कम यूज़ करनी है। जब हमारा लास्ट स्टेप होगा तो उसमें आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी। अदरवाइज़ आप ये ना हो कि एक आप पाउच बनाएं और एक ही ये सलोशन की डिब्बी लगा दें। अब देखिए, जो वहाँ से मैंने कॉर्नर से कटिंग कर लिया है, इसलिए वो कटिंग किया है कि जब हम फोल्ड करेंगे तो वहाँ कॉर्नर्स जो है हमारे डबल कपड़ा होके मोटे हो जाने थे, इसलिए कवर कर लिया है। तो अब दोनों साइडों से मैंने इसको फ़ोल्ड कर लेना है अच्छे तरीके से। आप चाहें तो अगर नेट का कपड़ा इस्तेमाल कर रही हैं तो उसके लिए हमें नीचे लाइनिंग भी चाहिए होगी। जैसे हमें कपड़ों के लिए हम अपना ड्रेस सिलाई करते हैं तो उसके लिए हमें लाइनिंग चाहिए होती है। अब देखिए, अब दूसरा जो गत्ता छोटा है 14 इंच बाय 9.5 इंच का, ठीक है। अब मैंने वो लिया। अब उसको भी मैंने वो इनर कपड़ा जो है, आप देखेंगे आम बाज़ार में भी हमारे पर्स जो लेते हैं उसमें भी यही कपड़ा इस्तेमाल होता है। अब जो है वो देखें, मैंने ये भी उसी तरह सेम आपने इसको भी वैसे ही करना है। सिर्फ फोम जो है वो हमने एक बड़े गत्ते पे लगाना है जिसके ऊपर हमने बाहर वाला कपड़ा लगाना है, और दूसरे जो अंदर लगाना है उस पर हमने फोम नहीं लगाना। इसको भी मैं इसी तरह अच्छे तरीके से फ़ोल्ड कर लूँगी। हाँ, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पॉकेट्स लगाना भी और बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छे मोबाइल पाउच, हैंड बैग्स, क्लच, इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाऊंगी जो आप घर बैठे आप सीख भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। और ख़ास करके जो सिलाई वाले बच्चे हैं वो अपना कारोबार भी चला सकते हैं। ये देखिए, हमने दोनों जो हैं अब ले लिए हैं। इसको फ़ोल्ड करना है। इस फ़ोल्ड ऐसे करना है कि नीचे वाला हिस्सा ज़्यादा हो
और ऊपर वाला कम हो। इस तरह मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। अब जो मैंने इसके साइड के लिए कपड़ा लेना है वो 4 इंच और 4 इंच चौड़ाई और 5 इंच लंबाई, सॉरी 6 इंच जो लंबाई है वो लेनी है। इसको कटिंग कर लेना है। आप जो है अगर तो बड़ा क्लच बनाएंगे तो हमारी साइडें जो हैं वो उसकी बड़ी लगेंगी, अगर छोटे बनाएंगे तो छोटी लगेंगी। अब मैंने इसी तरह इसके साथ का इनर कपड़ा कटिंग कर लिया है। ये हमको आम बाज़ार में भी मिल जाएगा। ये वो होते हैं, इनके बाज़ दफ़ा हम शॉप पे मार्केट पे जाएं तो इनके शॉप पर भी बने हुए आते हैं, उनमें वो ड्रेस वगैरह डाल के देते हैं। ये देखिए मैंने लोशन लगाई, इसको हमने अब फोल्ड करना है अच्छे तरीके से। आप चाहें तो इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं, सिलाई से, मशीन की सिलाई से ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अब हमने जो फोल्ड किया हुआ है वो ले लिया। अब थोड़ी सी आपको सलोशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब आपने थोड़ी सी ज़्यादा सलोशन लगानी है, अच्छे से मजबूती से। जो आपका जो है वो बहुत अच्छे से जुड़ जाएगा। जो हम बाज़ार से लेते हैं, आप कभी गौर कीजिएगा, आपके पास जो क्लच पड़े होंगे वो भी इसी तरह सेम बने होते हैं। अब मैंने साइड्स लगाई हैं अच्छे तरीके से। आपको ये हमने जो गैप है अंदर वाला, ये हमने 3 इंच जो है वो रखना है। अगर हम 3 इंच रखेंगे तो हमारा जितना खुला होगा उसमें ज़्यादा चीज़ें आ सकेंगी। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैंने अब इसको कटिंग कर दिया है। तो आपने भी इसी तरह जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आपने नीट कटिंग कर लेना है इसको। ये देखिए हमारा जो है वो साइड्स जो मेरी है वो लग गई है। अब जो है वो हमने लगाने हैं बटन, लगाने हैं मैग्नेट बटन। और ये देखें इसे ऊपर लगाया है, यहाँ पे आ रहा है, इधर नहीं। हमने इससे ऊपर जो लगाना है ना वो ऊपर करना है। 1 इंच आपने ऊपर जो है वो लगाना है। एक इंच ऊपर करके आपने इस तरह इसको सुराख करना। भाषण जो है वो बाहर वाली साइड पे रखनी है। फिर आपने उसके ऊपर निशान लगाना है। इस तरह हमने एक लगाया है। इसी तरह इंची टेप के हिसाब से हमने दूसरा लगाना है। ये देखिए हमने फिर भाषण रखा है और इसके अंदर से हमने कटर, आप छोटी सीज़र भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास घर में ये कटर नहीं है। फिर आपने वैसे ही करना है। ये देखें कि मैंने स्केल के साथ देखिए कैसे मेजरमेंट करके लगाए हैं। इसी तरह बटन जो है वो आपने इक्वल मेजरमेंट करके लगाने हैं। अब मैं चेन की हुक्स लगा रही हूँ और चेन की हुक्स देखे जहाँ पे हमारी साइड वाली ख़त्म होती है, ऊपर वाली चीज़ टर्न होती है, तो अब मैंने वहाँ पे लगानी है। ये देखें ये मैंने पीछे से सुराख किया और ये मैंने हुक्स लगाई। ये आपको हुक्स और बटन जो है, चेन्स वगैरह, ये आपको बैग्स की शॉप से इजीली मिल जाएंगी, बहुत आसानी से मिल जाएंगी। अगर तो आपके पुराने जो हैं वो क्लच ख़राब हो गए हैं तो उसके भी आप उतार के दोबारा इस्तेमाल कर सकती हैं। ये देखिए अब मैंने इसे अच्छे से हथौड़े से करना है ताकि ये जो है ये बहुत मज़बूत हो जाए। अगर मैं इसको नहीं करूँगी तो ये वैसे ही हो जाएगा। अब जो ऊपर लगाने के लिए कपड़ा मैंने लिया था, ये देखें ये मैंने इस तरह, आप ऊपर नेट भी लगा सकती हैं लेकिन नेट को हमें अंदर को फोल्ड नहीं करना होगा। लेकिन ये मैंने क्रोशिया का लिया था, मेरे पास घर में पहले ही मौजूद था पड़ा हुआ। तो इसको मैंने हल्का हल्का साइडों पे सलोशन लगाना है, अंदर आपने सलोशन नहीं लगाना। अगर आप अंदर सलोशन लगाएंगे तो आपका ये नज़र आएगा सलोशन जो है, क्योंकि ग्लू जो होती है वो वाइट हमारी ट्रांसपेरेंट होती है। लेकिन याद रखें आपने जब भी पर्स बनाना है तो आपने यही सलोशन जो है इस्तेमाल करनी है, ना आपने ग्लू गन इस्तेमाल करनी है, ना आपने वाइट ग्लू इस्तेमाल करनी है, यही आपने सलोशन करनी है। बाज़ार में भी हमारे यही ही सलोशन जो है वो बस जो बनाते हैं वो यही इस्तेमाल करते हैं। अब हमने सलोशन जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। अब क्योंकि अब हमारा लास्ट ये स्टेप है, इसको हमने अच्छे तरीके से सलोशन लगा के किनारों किनारों पे आपने सलोशन लगानी है। और थोड़ी सी ज़्यादा लगाएंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं लगाएंगे कि आप वो नज़र ही बहुत ज़्यादा। ये देखिए हमने लगा लिया। आपने ये ना तो किसी वेट के नीचे रखना है, लेकिन आपने हाथों से दबाना है। जितना आप हाथों से दबाएंगे उतना ही आपका ये मज़बूत बनेगा। आपने हाफ़, जैसे मैंने आपको दिखाई पहले लगाई है, वो ड्राई हो गई, आपने फिर उससे आगे हाफ़ फिर लगानी है। हाफ़ इस तरह लगाने के ऊपर वाले बटन जब हमने लगाने हैं तो वो जगह आपने उतनी छोड़ देनी है। पहले इतना यहाँ तक हमने ये बहुत अच्छे तरीके से लगानी है, दबाना है इसको, लेकिन वेट के नीचे नहीं रखना। अगर वेट के नीचे हम रखेंगे तो ख़राब हो जाए। अब जो ऊपर वाले बटन हैं ये देखें, ये मैंने उस नीचे वाले बटनों के ऊपर रख दिए हैं। मैं थोड़ा सा इसे ज़ोर से दबाऊँगी तो ये ऊपर जो है वो निशान चले जाएंगे। ये देखिए हमारे ऊपर निशान आ गए हैं। अब मैं कटर की मदद से इसे फिर दूँगी, कट लगाऊंगी और इसको फिर इसके पीछे वाशन लगा के इसको बंद कर दूंगी।
आप चाहें तो नेट का बना सकते हैं, चाहें तो वेलवेट का बना सकते हैं, चाहे तो क्रोशिया का बना सकते हैं, लॉन के ड्रेस के साथ भी आप बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान है और कम पैसों में ये बनता है। अब आपने लास्ट जो स्टेप है वो ऊपर सलोशन लगानी है। इस पे ऊपर कम से कम मैक्सिमम जो है वो 100 रुपीज़ जो है वो एक्सपेंस आता है, चेन, बटन, हुक्स, गत्ता, सलोशन, सब चीज़ों का। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये पर्स बहुत अच्छा लगा होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।